आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम परीक्षा हॉल में OMR सीट कैसे भरते हैं और क्या सावधानी रखनी है, इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमें परीक्षा हॉल में OMR सीट भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो चलिए चलते हैं OMR सीट की तरफ। सबसे पहले जैसे ही आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे तो आपको वहाँ जो पर्यवेक्षक ड्यूटी करेंगे आपके कमरे में, तो उनके द्वारा आपको एक OMR सीट दी जाएगी जो इस प्रकार रहेगी। उसमें सबसे पहले पृष्ठ 1 रहेगा, साइड 1 रहेगा, उत्तर पत्रिका आंसर सीट। इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। मतलब जो ये जानकारी भरना है वो केवल कौन सी पेन से भरना है, नीले या काले पेन से। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जेल पेन का उपयोग नहीं करना है इसमें। अब सबसे पहला आता है यहाँ पे रोल नंबर, अनुक्रमांक। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे जो अपने प्रवेश पत्र में 7 अंकों का रोल नंबर है उसको सावधानी पूर्वक भरना है। यहाँ पे इन 7 खंडों में, एक खंड में एक ही अंक आएगा, तो ऐसे 7 खंड में 7 अंक आ जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो उसमें क्या है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। परीक्षार्थी को अपना नाम लिखना है जैसा उसके प्रवेश पत्र में एडमिट कार्ड में दिया गया है, उसी जैसा सेम। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ कैपिटल लेटर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग करना है। फिर उसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो नीचे क्या लिखा है, पिता का नाम बड़े अक्षरों में। जैसा आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा था कैपिटल लेटर्स में, वैसे ही अब यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। इस पेज 1 में सिर्फ इतनी ही जानकारी, 3 जानकारी। सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना है, फिर अपना नाम भरना है और फिर यहाँ पे पिताजी का नाम भरना है। बाकी इसमें कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पे पृष्ठ 2 पर उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश हैं, कुछ अनुदेश हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना इसको। ऐसी कुछ विशेष जानकारी नहीं है, फिर भी एक बार इसको समय रहते पढ़ लेना। फिर अब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण, पृष्ठ 2 को भरने की विधि, केवल नीले काले बॉल पेन से भरिए। यहाँ पे इस OMR सीट में कहीं भी जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। और दूसरी चीज़, इस OMR सीट को कहीं से कैसे ऐसे या इस प्रकार का मोड़ना ओड़ना नहीं है कुछ, मतलब पूरी सावधानी से इसको रखना है। अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं, साइड 2। अब हम पृष्ठ 2 पर आप पहुँचे हैं, साइड 2। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, मतलब ये परीक्षार्थी द्वारा भरा जाना है। सबसे पहले देखो इसमें रोल नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों का रोल नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे हर कॉलम में अपना अपना रोल नंबर लिखना है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 1 से लेके 7 अंक तक आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पहले वाले में 1 है तो हर एक ब्लॉक के लिए, हर खंड के लिए उसके नीचे 0 से 9 तक के अंक दिए गए हैं जी। यहाँ पे जो अंक भरा जाएगा उसी अंक को यहाँ पर इस सर्किल में, इस वृत्त में इसको डार्क करना है। डार्क ऐसा करना है, इस सर्किल से बाहर नहीं जाना है और सर्किल में कहीं जगह भी नहीं छूटना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और इतना ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है कि इसको अगर डार्क किए तो ये वाला हिस्सा क्या करेंगे, ज़्यादा अगर इसको कर देंगे तो वो क्या यहाँ से भी थोड़ा सा कुछ चुभेगा तो वो हिस्सा अलग हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो हर इस ब्लॉक में जो अंक लिखे हैं
उन अंकों को इन लाइनों में डार्क करना है, भरना है। जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पे 7। सबसे पहले यहाँ इस ब्लॉक के लिए ये 1 है, इसको डार्क करना है। फिर इस वाले ब्लॉक में 2 है, 2 को डार्क करना है। फिर इस वाले ब्लॉक में 3 है तो 3 को डार्क करना है। फिर इस चौथे वाले में 4 है तो इस 4 को डार्क करना है। अगले वाले ब्लॉक में 5 है तो यहाँ 5 को कर देंगे डार्क। फिर यहाँ पे इसमें 6 को करना है डार्क। इस वाले कॉलम में 7 को डार्क करना है। इस तरह से हम अपना रोल नंबर यहाँ भर देंगे और इन सर्कल को डार्क कर देंगे। फिर अब आते हैं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, टेस्ट बुकलेट नंबर। ये आपको प्रश्न पत्र में, जो आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उस प्रश्न पत्र पर ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक रहेगा। हम दिखाते हैं कि ये कहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, ये है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, ये लिखा हुआ है 7 अंक का। तो ये अंक अपन को कहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, इन 7 खंड में। और जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर को भरते समय डार्क किया था, हर सर्किल को डार्क किया था, वैसे ही प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के यहाँ पे जो अंक रहेंगे तो हर लाइन में हर सर्किल को डार्क करना है। यहाँ पे अगर मान लो जैसे पहले 8 था तो 8 कहाँ है इस लाइन में, ये है, इसको डार्क करना है। फिर 1 है तो 1 यहाँ पे है, इसको डार्क करना है। तो ऐसे हमें 7 इन ब्लॉक में अंक भरना है और 7 सर्कल को डार्क करना है। ध्यान रखना है किसी भी लाइन में 2 सर्कल को डार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अंक एक ही रहेगा तो यहाँ पे सर्कल में भी एक ही अंक को डार्क किया जाएगा। अब आते हैं हम अगले इस पे, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। जैसा हमने प्रश्न क्रमांक 1 में भरा था, अभ्यर्थी का नाम, परीक्षार्थी का अपना नाम कैपिटल लेटर में, वैसा ही यहाँ पे भरना है इस वाले कॉलम में। फिर थोड़ी नीचे आते हैं तो यहाँ पे पिता का नाम लिखा है बड़े अक्षरों में। उस वाले प्रश्न क्रमांक 1 पर भी साइड 1 पर भी हमने पिताजी का नाम लिखा था कैपिटल लेटर्स में, तो वैसा ही अपन को यहाँ लिखना है। फिर बाजू में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आप सभी को नहीं भरना है। ये वहाँ पे जो आपकी क्लास में जो पर्यवेक्षक का काम करेंगे, जो शिक्षक की वहाँ ड्यूटी रहेगी, उनका काम है ये भरना। वैसे थोड़ी सी जानकारी अपन भी रखें कि इसमें भरना क्या है। स्टेट सबसे पहले आ रहा है, स्टेट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद आता है सेंटर। तो ये यहाँ पे कोड भरना है। तो अब ये कोड कहाँ पे मिलेंगे, जो हमारा प्रवेश पत्र है उस प्रवेश पत्र में ये चारों कोड दिए रहते हैं ऊपर। जैसे ये प्रवेश पत्र है, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है स्टेट, तो मध्य प्रदेश का 12 है, और डिस्ट्रिक्ट का 15 है, फिर ब्लॉक का 05 है, और सेंटर का है 01। तो हम भी भर सकते हैं, पर यहाँ पे ये कहा गया है कि ये खाली वहाँ पे जो पर्यवेक्षक का कार्य करेंगे शिक्षक उस कमरे में, ये उनके द्वारा भरा जाएगा। फिर आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आंसर 1 से लेके कहाँ तक, टोटल 1 से लेके 80 तक
ये मिलेंगी। पहला क्रमांक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे A B C D। अब पहले का जो भी आंसर आएगा उसको तुम्हें डार्क करना है। जैसे पहले का B आया तो खाली B को डार्क करना है, बाकी A C D इनमें कुछ नहीं करना है। और दूसरी चीज़ ये सावधानी भी रखना है कि अगर मान लो भूलवश या गलती से तुमने किसी, जैसे मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा था B और तुमने गलती से C को डार्क कर दिया है, तो अब इस B को ये करना, वाइटनर पेन आता है जो सफ़ेद पेन आता है, उसको नहीं लगाना, या इसको खरोंचने की कोशिश मत करना कि इसको मिटाने की कोशिश मत करना। कि जो एक बार लग गया है तो उसको रहने देना। फिर अगली टाइम से ध्यान रखना कि एक ही इसमें, एक क्रमांक पे एक ही इसको सर्कल को डार्क करना है। तो ऐसे 1 से लेके पूरे 80 तक, ये देखो 1 से लेके 20 तक यहाँ है, फिर 21 से 40 तक यहाँ पे हैं, फिर 41 से 60 तक यहाँ हैं, और 61 से 80 तक यहाँ पे हैं। टोटल प्रश्न रहेंगे आपके 80, और सबके हर एक के सामने 4-4 ऑप्शन रहेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है हल करते समय, जिस क्रमांक का आप प्रश्न हल करते हैं उसी क्रमांक के सामने की सर्कल को डार्क करना है। फिर यहाँ पे पुस्तिका कोड भी दिया है, ये बुकलेट कोड। तो ये बुकलेट कोड कहाँ से मिलेगा आपको? क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो ये आपको सबसे पहले वहाँ से जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उससे मिलान कर लेना है। सर्वप्रथम इसी का मिलान करना है कि आपका प्रश्न पत्र जो है वो इसी कोड का है कि नहीं है। फिर अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। आपको यहाँ पे अपने साइन करना है, यहाँ पे इस वाले कॉलम में, और दूसरे वाले कॉलम में सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, जो वहाँ पे पर्यवेक्षक का काम करेंगे आपके कमरे में, यहाँ उनके साइन रहेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सब उन्हीं का काम है। यहाँ पे पर्यवेक्षकों का सेंटर की सील रहेगी, ये सब उनका काम है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से परीक्षा हॉल में हमें OMR शीट को बड़े सावधानी पूर्वक भरना है।